जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर परिवार में भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे। आज आपकी जो 20 मास्टर क्लास का वादा कर रखा है, जो 20 मास्टर क्लास पढ़ाने लगा हुआ हूं मैं, आज उसकी 6th मास्टर क्लास है प्यारे भाई। 5 मास्टर क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। 5 कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं प्यारे दोस्त आप लोगों के, आप सभी को पता होगा, सभी ने देख लिया होगा अच्छे से। नहीं देखा हो तो देख लीजिए ध्यान से। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज हो जाएगा नंबर सिस्टम। और कल आप लोगों का सबसे फेवरेट चैप्टर टाइम एंड वर्क होगा। कल आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा होगा भाई? टाइम एंड वर्क। उससे अगले दिन पाइप एंड सिस्टम। ठीक है भाई। आज आपकी कौन से चैप्टर की बारी है? प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट सब कुछ मिलने लगे हुए होंगे ना यहाँ पर आपको। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह एक ही नाम, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर। स्पेलिंग सेम रखना भाई बस। चलिए भाई शुभारंभ करते हैं। रेलवे का सबसे फेवरेट चैप्टर, आपका तो टाइम एंड वर्क है फेवरेट, लेकिन रेलवे का सबसे फेवरेट चैप्टर ये है भाई। तो आज हम नंबर सिस्टम के वो सभी टाइप पे करने का प्रयास करेंगे। आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे 20 क्वेश्चन के ही माध्यम से। लेकिन नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो किसी बच्चे ने अगर 25 दिन 25 मैराथन में नंबर सिस्टम नहीं देखा हो ना, वहां से जरूर देख लीजिएगा। और एक 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर से नंबर सिस्टम जरूर देख लेना, सबके सब बच्चे। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए भाई अब हम शुभारंभ करते हैं आज आपकी मास्टर क्लास 6 का भाई। चलिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने देखिएगा प्यारे भाई सबके सब बच्चे। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? भाई 15 होती है। 50 तक टोटल, 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक होती हैं 25। 50 और 100 के बीच में 10 होती हैं। ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो अपने आप से भाग हो या 1 से भाग हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार से। समझ गए ना भाई? तो ये तो सिंपल सा फंडा था माइंड में रखने का। चलिए भाई, वो ALP 2024 का था, ये RPF SI 2024 का है। तो देखो भाई सभी बच्चे, सिंपल सी बात बताता हूं। x की पावर, अगर x की पावर 3 गुना x की पावर 4 हो तो ये क्या हो जाएगा? बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगी। 3 + 4 7 हो जाएगी। अगर होता x की पावर 5 बटे x की पावर 2, तो कुछ बच्चे बोलते हैं 2 पावर से 2 पावर कट गई, 3 पावर बची। लेकिन हकीकत में होता क्या है भाई, वो कि बेस सेम है, बीच में भाग है, तो पावर घटती है। 5 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा? 3। क्या ये फंडा क्लियर है आप सभी का? अब इसी पे क्वेश्चन पूछा गया कि a की पावर 5 और a की पावर 8 है, तो 5 में से 8 घटेगा तो -3 गुना b की पावर 5, 5 में से 5 गया तो 0 गुना 8 है 1 है, तो 8 में से 1 घटेगा तो 7। ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर घटती है भाई। आ गई बात समझ में? तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा a की पावर -3, b की पावर 0 और c की पावर 7। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा भाई आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का? A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अगले पे। 111 में इकाई का अंक, 111 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। भाई 0 आएगा। क्यों आएगा? देखो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 1 का फैक्टोरियल 1। 2 का फैक्टोरियल, भाई 2 की गुना 1 तक ले आओ, 2 गुना 1 2। 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6, 1 6। 4 का 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्या हो जाएगा? 4 × 12 दूनी 24। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 5 का 20 × 60 दूनी 120। अब 120 आ गया ना, 0 आ गई ना, आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में 0 आएगी। क्यों? क्योंकि 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 6 के फैक्टोरियल में 5 का फैक्टोरियल छुपा हुआ है या नहीं? अब 120 है,
मतलब जीरो आ गई, जीरो की गुना किसी से भी करना, आखिरी का अंक तो जीरो आएगा ही आएगा। मतलब 5 से लेकर और आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, सभी में इकाई का अंक क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? जीरो रहेगा। क्या एकदम परफेक्टली इक्वेशन समझ में आया? चलिए दोस्त अगले पे समझना ध्यान से। 1 से 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। सभी अभाज्य संख्या लिखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये है भाई। अब इनका गुणनफल, एक बात हमेशा याद रखना, 5 की गुना कभी भी इवन नंबर से करोगे, इवन नंबर मतलब सम संख्या से, ठीक है भाई, सम संख्या से, तो इकाई का अंक हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। और 5 की गुना कभी भी ओड नंबर से करोगे ना, विषम संख्या से, तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। अगर मेरे प्यारे भाई 5 की गुना सम संख्या से इवन नंबर से करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा, और 5 की गुना ओड नंबर विषम संख्या से करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा, ठीक है। तो देखो, अब 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर भी होती है। 2 के अलावा जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे ना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये सब की सब विषम होंगी, जितनी भी होंगी। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो आपकी इवन नंबर होती है। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, बाकी सब की सब ओड नंबर होती है, विषम संख्या। तो अब देखो 5 भी आ गया और इवन भी। 5 गुना 2 करोगे तो 10 मतलब 0। अब 0 की गुना किसी से कर लो, इकाई का अंक क्या रहेगा भाई? 0 ही रहेगा। अगर ये 2 ना होता ना तो सभी विषम संख्या है। 5 की गुना 5 दिया 15, 5 7 35, 5, मतलब 5 की गुना अब किसी भी विषम संख्या से होगी, हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। 2 आ गया तो 0 आएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा 0। चलिए भाई पढ़िएगा आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को, घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए? देखो एक बात बता देता हूं, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी आ जाए मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा, हमेशा रिजल्ट सेम टू सेम रहेगा। 0 की पावर कुछ भी करोगे वही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे वही आएगा, 5 की पावर कुछ भी करोगे इकाई का अंक 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी करोगे 6 ही आएगा। 4 और 9 पे जो पावर चेक की जाएगी ना, वो इवन और ओड नंबर देखा जाएगा, इवन और ओड नंबर देखा जाएगा, ठीक है भाई। इवन नंबर होगा, जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 16 होगा, 16 में इकाई का अंक 6, 4 की पावर 3 64, फिर 4 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट होता है। और बच गए जितने भी ना, जैसे 2 3 7 और 8, इनकी पावर जो रिपीट होती है, जो पावर रिपीट होती है ना, वो होती है कितने के बाद? आफ्टर 4 के बाद, 4 के बाद, ठीक है दोस्त। तो ये मैंने आपका रिवीजन करा दिया और 25 दिन 25 मैराथन में तो डिटेल से सिखा रखा है, ठीक है भाई। अब देखिएगा, किसी को नंबर सिस्टम में ज्यादा दिक्कतें आ रही हो ना तो यूट्यूब पर सर्च करना नंबर सिस्टम बाई धर्मेंद्र डागर सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। अब देखो कुछ मत देखो, सिर्फ 5 को देखो, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 5 का 30, 0 आ गया ना। अब 0 की गुना किसी से करना भाई, 0 ही आएगा। 0 की गुना किसी भी संख्या से कर लेना प्यारे दोस्त, 0 ही आएगा, समझ गए? चलिए भाई 125 के फैक्टोरियल में शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करें। शून्य अंकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरोज। तो सुनो भाई, 5 और 2 मिलेंगे तो 1 0 का जन्म करेंगे, समझे कैसे? देखो अब 10 है, 10 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना 2, 1 5 है और 1 2 का है, तभी तो 10 बना। 100 होता तो 25 चौका 100 होता है, हाँ या ना भाई? तो क्या आएगा? 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, मतलब 5 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, मतलब 2 जोड़े बने तो 2 ही 0 आई, मतलब 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे ना उतनी ही 0 आएंगी, ठीक है भाई। अब देखो एक बात समझो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, जैसे 10 का फैक्टोरियल है, क्या हो सकता है? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना
6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1। अब इसमें 5 के कितने हैं? 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। 5 के कितने हैं? 2 के कितने हैं? तो 5 का तो एक तो ये रहा, एक फिर इसमें होगा। एक 5 का ये है। 10 में क्या होता है? 5 गुना 2, यही तो होता है 5 गुना 2। तो टोटल 5 के कितने हुए? एक और एक 2। 2 के कितने होंगे भाई? एक 2 का तो ये रहा। 8 में 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 के होंगे ना, 3 ये रहे। 6 में 1 होगा, 3 दूनी 6। 4 में 2 दूनी तो 2 होंगे, 1 ये रहा। तो भाई 2 तो हर दूसरे कदम पर है या नहीं है? लेकिन 5 हर 5वें कदम पर है। तो 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। 8 तो है 2 के और 5 हैं, 5 के कितने हैं? 2। तो 2 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं, तो शादी तो 2 की होगी ना। तो कितने कपल बने? 2 कपल बने। तो 10 के फैक्टोरियल की इसकी पूरे की गुना करोगे ना, तो आखिरी में सिर्फ 2 ही जीरो आएंगी। तो कितनी जीरो होंगी? 2 ही। तो इतना लंबा चौड़ा ना करके एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी फैक्टोरियल होगा तो 2 तो हर दूसरे कदम पर होगा, 5 5वें कदम पर। मतलब दोनों की संख्या क्यों निकालकर टाइम वेस्ट करना? सिर्फ 5 की संख्या निकाल लो कि 5 कितने हैं। जितने 5 के होंगे उतनी ही जीरो होंगी। तो जैसे 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज बतानी है ना भाई, आप 10 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10। अब सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे जो डाटा बच गया, अगर 10 के फैक्टोरियल में 2 5 के होंगे तो जीरो भी 2 ही होंगे। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, 125 का फैक्टोरियल, तो 125 में 5 के देख लो कितने होंगे। 5 के 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो ऊपर वाली इस एक लाइन को छोड़ के ये देख लो कितने हैं टोटल। 25 और 5 30 और 1 31 5 के हैं, तो 31 ही जीरो होंगी। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा प्यारे दोस्त, सी इज द करेक्ट आंसर। C4 छोड़ेंगे नहीं इस बार भाई एक भी क्वेश्चन। आ गई ना बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए तो दोस्त अगले क्वेश्चन पर। 67 की पावर 32 को 68 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? सुनो, 67 की पावर 32 है, इसे अगर 68 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा? समझो, 68 एक कम 68, 68 से कितने की कमी रह गई? -1 की। एक कम रह गया, अगर 68 हो जाता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो रिमाइंडर आया -1। लेकिन -1 की पावर 32 है, -1 की पावर 32 है तो 1 आ जाएगा, खेल खत्म। अगर माइनस की पावर इवन नंबर होगा सम संख्या तो पॉजिटिव, अगर ओड नंबर होगा विषम संख्या तो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या प्यारे भाई? क्लियर हो गया दोस्त? चलिए पढ़िएगा ध्यान से। जब 7 की पावर 19 जमा 2 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। देखो घबराओ मत, 7 की पावर 19 को 2 से भाग करना है। 7 की पावर 19 जमा 2 को 6 से भाग करना है, माफी चाहूंगा भाई। तो पहले 7 को करो, 7 को 6 से करोगे 6 एक कम 6, 1 आया। 1 की पावर कुछ हो 1 आएगा। 6 2 को 6 से करोगे तो 2 ही आएगा। तो भाई 1 की पावर 19 1, 1 और 2 3, तो रिमाइंडर आएगा आप लोगों का कितना प्यारे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ 3। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सीख लिया, रिमाइंडर थ्योरम का सीख लिया, नंबर ऑफ जीरोज का सीख लिया। मानते हो? बचा क्या है? फैक्टर और डिविजिबिलिटी रूल, और कुछ भी नहीं बचा भाई। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखो अगर मैं लिखूं 5 का फैक्टोरियल, ये भी वही बात है, और ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है और ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है। समझ गए प्यारे भाई? अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, कितने फैक्टोरियल दे रखे हैं टोटल? गुरुजी 1 से लेकर 100 तक। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 100 का फैक्टोरियल। ठीक है प्यारे दोस्त? अब देखो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1। 2 का क्या होगा? 2 गुना 1 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 गुना 2 गुना 1 6। ठीक है। 4 का क्या होगा?
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब आगे निकालने की क्या आवश्यकता है? 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 है, ये है 2, ये है 6, ये है 24, ये है 120 और इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। अब देखो 1 को 6 से भाग करोगे अगर आप 1 को 6 से तो 1 ही शेषफल बचेगा, 2 को 6 से करोगे तो 2 ही बचेगा, 6 को 6 से करोगे कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग हो गया। 3 का फैक्टोरियल अगर 6 से भाग हो गया ना, देखो भाई 3 का फैक्टोरियल 6 से भाग हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 3 गुना 2 गुना 1 है, 6 से करोगे 3 एकम 3 दूनी 2 से 2, पूरा पूरा हो गया ना। जब 3 का फैक्टोरियल हो गया तो 4 के फैक्टोरियल में क्या 3 का फैक्टोरियल नहीं छुपा? आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, अगर 3 का फैक्टोरियल 6 से पूरा पूरा भाग हो गया तो आगे के कितने भी फैक्टोरियल हो सबके सब पूरे पूरे भाग होते चले जाएंगे भाई। तो 1 और 2 3, 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या रहेगा? 3 ही तो रहेगा मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए सबके सब बच्चे और जवाब दे डालिए। क्या एकदम परफेक्टली समझ में आ गया प्यारे दोस्त? ये आपके रिमाइंडर थ्योरम का फंडा है। चलिए अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और वो भी अभाज्य। कैसे निकलेंगे सुन लीजिएगा। फैक्टर बताने हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे 180 है ना, 180 के टुकड़े कर लो। आपका दिल करे तो आप ऐसे कर लेना, अगर ज्यादा दिमाग काम ना करे तो, कि 2 से 90, 2 से 45, समझ गए, 3 से 15, 3 से 5, ऐसे ही तो करते हो आप। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुना 5। लेकिन डायरेक्टली करना हो तो देखो 80 है, 80 को क्या लिख सकता हूं मैं गुरुजी? 18 गुना 10। ठीक है, 80 को क्या लिख सकता हूं? 18 गुना 10। तो 18 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 9। 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 5। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। 2 की पावर 2 गुना 9 क्या है? 3 की पावर 2 और गुना क्या है? 5। 2 की पावर 2 4, 4 नीमा 36, 5 180, यही तो आएगा। बस ये टुकड़े बनाने हैं। अब पावर कुछ नहीं है तो कितनी? 1। अगर आपको निकालने हो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर टोटल गुणनखंड बताने हो, तो यहां 2 पावर है तो 3, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 1 1 बढ़ाकर इनकी गुना कर देना। 3 3 9, 9 दूनी 18 फैक्टर होंगे टोटल। लेकिन आपको बताने कौन से फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको क्या करना है? इनका जोड़, 2 और 2 4 और 1 5, खेल खत्म। फैक्टर निकालने भी बता दिए और प्राइम फैक्टर भी बता दिए भाई। आ गया दोस्त अच्छे से समझ में? चल दो फिर अगले पे। चलिए, प्रयास सिर्फ ये कर रहा हूं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा जाऊं आपको। ठीक है दोस्त? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर सभी डिजिट का सम, सभी अंकों का योगफल 3 से भाग होगा तो ही वो संख्या 3 से भाग होगी। तो देखो अब 3 से भाग होता है या नहीं? 3 3 से सबकी जोड़ कर लो कि 8 और 3 11 और 4 15 और 6 21 और 2 23 और 7 30 और 4 34, 34 में क्या जोड़ू? इस प्रकार से। या फिर सिंपल सा फंडा बता देता हूं भाई, देखो ध्यान से। पहले ये संख्या लिख देता हूं एक बार और अच्छे से समझाने के लिए। 4 6 2 स्टार 7 0 4, 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। किससे भाग करना है? 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, कि स्टार के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। ठीक है भाई? तो सुनो, 3 3 से हो जाएगा, 8 और 4 12 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 4 और 2 6 भी हो जाएगा। ठीक है भाई? अब देखना 7 में क्या जोड़ू? 7 को 3 से करोगे 3 दूनी 6, 1, मतलब 1 में क्या जोड़ू कि 3 से भाग हो जाए? ये फंडा आया निकल के। सबको जोड़ते तो भी तो यही बात आती। 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 6 21 और 2 23 और 7 30 और 4 34 प्लस स्टार है। तो 34 को करते 3 से तो 33 तक हो जाता, तो 1 प्लस स्टार ही तो बचता। तो पूरा करने की क्या जरूरत है? हमने कैंसिल आउट कर लिए। तो एक स्टार की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं गुरुजी? स्टार की जगह 2 रखूंगा तो 2 और 1 3 भाग हो जाएगा। और गुरुजी और रख सकता हूं मैं क्या स्टार के स्थान पर? गुरुजी 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा तो 3 और 1 4 नहीं होगा, 4 रखूंगा नहीं होगा, 5 रख सकता हूं, 5 और 1 6 हो जाएगा।
8 रख सकता हूं, 8 और 1 9। तो स्टार के स्थान पर 2 5 8 कुछ भी रखोगे ना, 2 रखोगे तो भी ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी, 5 रखोगे तो भी पूरी पूरी भाग होगी, और स्टार की जगह 8 रखोगे तो भी ये संख्या 3 से पूरा पूरा भाग होगी। तो जो संभावित मान आए वो 2 5 8 आए। इन सभी संभावित मानों का योगफल कितना हुआ? 8 और 5 13 और 2 15। तो इनका जो योगफल होगा वो होगा मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 15। आ गया फंडा समझ में सबके सब बच्चों को? चलिए दोस्त, ये किससे विभाज्य है? तो सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है भाई क्या, कि आखिरी का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, नहीं होगा इससे। 8 का आखिरी के 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो ही वो संख्या 8 से भाग होती है। तो 8 एकम 8, 3 8 नहीं होगा। 7 से 7 का होता है अल्टरनेट नंबर को जोड़ के देख लो, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9 और 6 का अंतर 3 है, नहीं होगा। क्या तो अंतर 0 या 7 आए तब होता है, तो 6 ही बच गया। 6 का डिविजिबिलिटी रूल वैसे होता क्या है? 6 को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे भाई? 2 गुना 3। जो संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा भाग होगी वो संख्या 6 से भी होगी। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आखिरी का अंक संख्या में अगर 2 से भाग होगा तो ये संख्या 2 से भाग होगी। 8 2 से होता है तो ये संख्या 2 से तो होती है। 3 के लिए सभी का जोड़ 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये संख्या 2 से भी भाग होती है, 3 से भी, तो ये 6 से भी होती है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी वो 6 से भी होगी। अब जैसे 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ ले तो 8 नीमा 72। जो संख्या 8 और 9 दोनों से भाग होगी वही संख्या 72 से भाग होगी। भाई आया फंडा समझ में सभी को? चलिए दोस्त आगे लीजिएगा, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। ये संख्या 8 से विभाज्य है तो a का न्यूनतम मान बताओ। a का तो 8 से विभाज्य है तो आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। 8 a 6, न्यूनतम मान 0 है। अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या ये हो जाएगा 8 से? नहीं होगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा? 816। 8 5 40, 1 2 8 2 16। तो न्यूनतम मान क्या होगा भाई आपका? 1 होगा। क्या होगा? 1। जैसे ही a की जगह 1 रखोगे ना तो ये संख्या पूरे की पूरी 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है दोस्त, क्या एकदम परफेक्टली समझ में आ गया आप सभी को? बढ़ जाइए। अभी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी 2024 का ही है, RPFSI का। तो कांस्टेबल में भी देखने को मिल सकता है। 99 की पावर 99 प्लस 99 को 100 से भाग करो। ठीक है प्यारे भाई, अगर करोगे तो 100 एकम 100, 1 की कमी रह गई। 100 एकम 100, 1 की कमी रह गई। बताओ भाई, -1 की पावर 99 -1 ही आएगा। ठीक है, -1 और -1 माइनस का 2। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं छोड़ना। माइनस में आ जाए ना तो जिससे भाग करते उसमें से घटा दिया जाता है। 100 में से 2 गया तो 98। तो आपका इस क्वेश्चन का जो शेषफल आएगा वो 98 आएगा। क्यों? कि देखो रिमाइंडर -2 आया, मतलब 2 और होता तो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती, या 98 ज्यादा होगा। सिंपल सा फंडा है। तो आपका आंसर क्या आया? 98 इज द करेक्ट आंसर। गेम ओवर। ओके दोस्त, क्या आया? खेल खत्म। ओके भाई, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए भाई सबके सब बच्चे, और मुझे जवाब दे दीजिए। देखिएगा भाई ध्यानपूर्वक सभी बच्चे। अभी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब एक अंक की संख्या बतानी है जिसे इस संख्या में जोड़ दे 9,10,300 में तो पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट पे है उनको जोड़ लो। 9 और 0, 9 और 0 9, 9 आया। अब जो बचे हुए हैं उनका जोड़ 3 और 1 4। तो सुनो भाई, अगर इन दोनों का अंतर 0 हो, 11 22 33 या 11 का कोई भी मल्टीपल, तो ही ये भाग होगा किस चीज से? 11 से। तो इन दोनों का 0 कैसे होगा? जब यहां 9 है तो यहां भी 9 हो, तो 4 में क्या जोड़ दूं? 5। जैसे ही
5 जुड़ेगा, जैसे ही 5 जुड़ेगा तो ये संख्या बन जाएगी 910305 और ये 11 से पूरा पूरा भाग होगी। चेक कर लो, जोड़ के देख लो। 9 और 0 0 9 9, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 9 का अंतर 0, 0 तो 11 से होता है। तो भाई सबसे छोटी संख्या वो क्या है? वो है 5। जैसे ही 5 जोड़ोगे इस संख्या के अंदर और ये 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ये फंडा है। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, अभी लेटेस्ट पूछा गया है। देखो, यदि एक संख्या ये दे रखी है और 3 से विभाज्य है तो a का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, आगे बाद में देखना, a की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। 9 9 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 3 से 6 भी हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9 भी हो जाएगा, 4 और 2 6 भी हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3। a की जगह जैसे ही आप 3 रखोगे, क्या रखोगे? 3, या आप रखोगे 0, क्या तो 3 या 0, लेकिन सबसे छोटा धनात्मक बोला है मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो 3 होगा। 0 ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। देखो, इंटीजर होते हैं पूर्णांक, इंटीजर होते 3 प्रकार के, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव। -1 से और -इनफाइनाइट तक के होते हैं नेगेटिव इंटीजर, +1 से +इनफाइनाइट तक के होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और 0 होता है नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव। ओके भाई, a का मान 3, जैसे ही a की जगह 3 रखोगे ना, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो रखो, अब इसका मान बताना। 3 रखोगे तो 3 में से 2 गया 1 गुना, 3 में से 1 गया 2 गुना, a है ना, a क्या है? 3 है, गुना 3 + 1 4 गुना 3 + 2 5 गुना 3 + 3 6 गुना 3 + 4 7। लो भाई, अब इनकी गुना करनी है। कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर दो भाई इनकी गुना। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 5 120, 120 6 का 720, ठीक है। 7 से करोगे 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। आपके इस क्वेश्चन का रिजल्ट 5040 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म भाई। चलिए दोस्त आगे। NTPC 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। देखो, 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का योगफल करना। ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं जोड़ रखी है ना, फॉर्मूला रटते हो तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। 50 है तो 50 × 51/2, ठीक है भाई। या आसान सा तरीका बताता हूं, क्या करना है, टोटल संख्याएं कितनी है? 50 है, तो पहली और आखिरी को जोड़ो, जोड़ दी, गुना कर दो, किससे? जितनी संख्याएं हैं, 50 है ना, 50 के आधे से मतलब 25 से, जितनी संख्याएं हो उसके आधे से गुना कर दो। 25 एकम 25, 25 5 125 और 2 127, 1275 आपका आंसर आ जाएगा। 1275 क्या आ जाएगा आंसर? ऐसे करोगे तो भी वही बात है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही बना हुआ कंसेप्ट है। ओके भाई, एपी बोलते थे जिसे 10th क्लास का 5th चैप्टर होता था। चलो भाई आगे चलिएगा प्यारे दोस्त। एपी का ही क्वेश्चन आ गया। आरआरबी एएलपी द्वारा 31/8/2018 का है। वैसे देखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप देख लो। an = a + n - 1 × d, ये होता है nth टर्म निकालने का एपी का फॉर्मूला। ये होता है nth टर्म निकालने का एपी का फॉर्मूला, ठीक है प्यारे भाई। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, 20वां पद बताना, मतलब a20 की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा? a + 20 में से 1 गया तो 19d, ठीक है प्यारे भाई। a 20 बताना ना, तो सबसे पहली टर्म a होता है फर्स्ट टर्म, कितनी है? -50 प्लस 19 गुना d। 19 गुना d क्या होता है? सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में सार अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। आगे वाली टर्म से पहले वाली घटा दी जाती है। -47 में से माइनस करोगे -50, तो माइनस माइनस प्लस, 50 में से 47 गया तो क्या आएगा?
3, तो यहां पर 3 रख दो। 19 दिया 57, प्लस का 57 माइनस का 50, तो क्या आएगा प्लस का 7। खेल खत्म भाई। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा मेरे प्यारे भाई आप सभी का? D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे भाई, बता डालिए सबके सब बच्चे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, लीजिएगा भाई, घबराइएगा नहीं, अभी आपका भाई है। 4 जमा 4 की पावर n जमा 5 260 के बराबर है, तो 5 की पावर n जमा 3 का मान, तो ये वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो देखो 4 प्लस 4 की पावर n प्लस 5 है, ये किसके बराबर होगा 260 के। ये प्लस का 4 वहां पर जाएगा तो माइनस का, 260 में से 4 गया तो 256। 256 को क्या लिख सकते हो 16 गुना 16। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हो 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 256 होगा 4 की पावर 4, 4 की पावर n जमा 5। ठीक है भाई, खेल खत्म। अब देखो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, बेस सेम है तो पावर का खेल बचेगा, पावर बराबर हो जाएगी n जमा 5 किसके बराबर होगा 4 के। 5 वहां गया तो माइनस का, तो n की वैल्यू होगी प्लस का 4 माइनस का 5, तो माइनस का 1। n की वैल्यू आएगी माइनस का 1। n की वैल्यू क्या आएगी सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1। ओके दोस्त, यहां माइनस 1 रखोगे, 5 की पावर माइनस 1 जमा 3 तो प्लस का 2, 5 की पावर 2 तो क्या होता है 25 होता है। खेल खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन कितना भी हो समाधान छोटा सा ही मिलेगा आपको। ओके दोस्त, आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो। अभी अभी तो बताया था भाई, अभी अभी तो ये रहा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। खेल खत्म भाई। लीजिए भाई, नंबर सिस्टम का भी खेल खत्म हो गया। कल आप लोगों का सबसे फेवरेट चैप्टर होगा क्या प्यारे दोस्त, टाइम एंड वर्क। क्या होगा प्यारे भाई, टाइम एंड वर्क। समझ गए? तो कल शाम को 7 बजे तैयार रहना, सबसे फेवरेट चैप्टर आ रहा है आप लोगों का। ओके दोस्त, आगे के चैप्टर इसी सीक्वेंस में चलेंगे, देख लीजिए। संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 के 7 दिन आपको क्लासेज मिलेंगी। ठीक है, पेपर से पहले आपको ये सब की सब मास्टर क्लास से मिल जाएंगे। 19 मास्टर क्लासों तक टॉपिक हो जाएंगे। 20वीं मास्टर क्लास होगी आपकी सुपर मास्टर क्लास, कंप्लीट गणित की, पूरे गणित का निचोड़ वहां पर डालने वाला हूं भाई। समझे दोस्त आप सबके सब बच्चे? तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट मिलती है। नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ठीक है प्यारे भाई, एक ही बात बोलूंगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं लगा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। आपके इस भाई को आपकी एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इतना सा तो हक बनता ही है ना कि आपसे आपका रिव्यू तो जान ही सकता हूं भाई। तो अपना सुझाव हो किसी भी प्रकार का तो वो सुझाव भी जरूर दे सकते हैं आप। आपके एक एक कमेंट का पर्सनली मैं ही रिप्लाई देता हूं प्यारे भाई। समझ गए? तो भाई सभी बच्चों को एक ही बात बोलूंगा प्यारे दोस्त, इस प्रकार से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊंगा टेलीग्राम पर, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरपीएफ का मास्टर प्लान या आरपीएफ का मास्टर प्लान सिलेक्शन के लिए क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास का सेशन होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन वो मिलेगा आपको आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है प्यारे दोस्त, एक टॉप 100 क्वेश्चंस की भी क्लास लेके आऊंगा, टेंशन फ्री रहिएगा इस चीज से भी। और इसके अलावा जितने चैप्टर हो चुके हैं ना, उनके क्लास नोट्स डाउनलोड कर लिया करो और प्रैक्टिस से नोट्स बनाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना समय है ही नहीं हमारे पास कि हम नोट्स बना पाए। और जो शॉर्ट्स के माध्यम से आपकी जो डेली एक वीडियो आती है, सुबह एक क्वेश्चन मैं सिखाता हूं, एक आपसे मैं पूछता हूं,
डेली की डेली देखते हो या नहीं देखते हो? कौन कौन देखता है आप में से रेगुलरली? सुबह 9 बजे आ जाती है, करेक्ट, सुबह 9 बजे शॉर्ट्स के माध्यम से आरपीएफ के टॉप 35 क्वेश्चंस करवाने लगा हूं, जिस प्रकार का पेपर में दिखेगा, और शाम को 7 बजे आपकी मास्टर क्लास के माध्यम से करवा रहा हूं भाई। तो जरूर बताइएगा सभी बच्चे, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद।